मत और इस बात को भी लाजमी बनाए कि जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारे सरहदों को पामाली हो रही है, उसको रोका जाए। मैंने अर्ज किया कि ड्रोन हमले कोई रोक नहीं सकता। मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दे दी, उसके बाद अमेरिका बादशाह है, मैंने पहले भी कहा है बादशाह है, बादशाही करता रहेगा। लेकिन हम लोग जो है ना फिर उसको मुखालफत बर मुखालफत तो कर सकते हैं कि भाई ठीक है हमारी हुकूमत ने ये किया वो किया। जिस तरह भाई ने कहा कि भाई इस्लाम ये कहता है, उससे भाई से पूछना कि अभी कितनी नमाज़ें पढ़ता है। वो तो इनफरादी है ना फेल, मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो कब्र में तो मैं जवाब दूंगा ना सर। फिर इस्लाम की इतनी वो करना, इस्लाम वो उनका यही कहना था कि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी रियासत है, और इस्लामी रियासत का या तो तय कर लें कि इस्लामी रियासत है तो फिर हमें वो इमदाद नहीं चाहिए, वो मसले नहीं हो। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट चलाने के लिए और दूसरी दुनिया से लिंकअप होने के लिए ये करना पड़ता है। इसमें इस्लाम का खतरा होना और इस्लाम को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और अल्लाह की मेहरबानी से हमने जो कदम लिया है वो सही लिया है। पार्लियामेंट को भी हमने एक बात, एक और सवाल ये भी पूछा है, क्या राजा परवेज अशरफ का तयन होना, क्या ये तय था कि राजा परवेज ही अशरफ ही जब वजीर आजम होंगे तो उसके बाद नेटो सप्लाई की भी बात होगी और उनसे ही ये काम लिया जाएगा? हमारी जो जिद थी वो कि भाई गुलाम की क्या जिद? आप एक तरफ कह रहे हैं गुलाम हैं, कर्जदार जो होता है बरतानिया से लेके अभी तक जो बनियों के कर्जदार हैं, वो क्या जिद करेगा? हमारी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से इतना तो जीदारी दिखाई है कि अमेरिका का जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आपको हम नेटो सप्लाई नहीं खोलेंगे। देखिए अमेरिका से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पर यह है कि आप पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं और ऑन ईयर बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका जो है ताकतवर तो है और दुनिया भी डरती है और हम भी डरते हैं। हम डरते नहीं अमेरिका से, हमने तो अपना मनवा लिया ना, जब तक उन्होंने एक्सक्यूज नहीं किया हमने नहीं खोला। वो तो कह रहे हैं असदुल्ला भुट्टो साहब, और जो आज उसका बयान है उसमें तो नहीं है ना कि कहीं पे भी उन्होंने माफी मांगी हो, वो तो उल्टा हम पे हंस रहे हैं। ये तो असदुल्ला साहब अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, इज्जत वाले आदमी है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो ये अच्छा हुआ कि उनका नेटो सप्लाई खुली है। इससे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग जो है ना इससे फ़ायदा मुस्तफ़िज़ होंगे। कई ट्रक वाले जो बेचारे फंसे बैठे, ठीक है, वो तो बेचारे उनको वैसे ही रोजगार की कमी है पाकिस्तान में, तो वो तो उनको तो रोजगार मिलेगा, साथ साथ अच्छा ही भी होगा। पर उसमें जो चीजें जाएंगी फिर मेरा वही सवाल है कि आपके पास कोई ऐसा कौन सा सिस्टम है? चीजें अगर अमेरिका चाहे तो कहीं से भेज सकता है, ये कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको नहीं भेज रहा था तभी तो 8 महीने आपको मिन्नतें करता रहा, अगर भेजता तो कैसे कहाँ से भेजता? रशिया से जा रहा था ना, सामान तो जा रहा था ना, एक तरफ से जा रहा था, लेकिन वो कास्टली पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने वहां से मना किया। जी जैन साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कर रहा था कि मैं जनाब वजीर मोहतरम से पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने कुरान शरीफ का आयत पढ़ी है वो तो कुरान की आयत थी जी, और उसका मकसद भी मैंने उसको बयान फरमाया कि ये मेरी नमाज पर आ गया, क्या इनको क्या पता कि मैं नमाज पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ? वो सर अगर नहीं पढ़ते तो वो तो आप अपने गुनाह को आप खुद जवाब दें ना। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये मुल्क मुसलमानों को नाम पर बना, इस्लाम के नाम पर बना, मुसलमानों को मरवाने के लिए बना? जी, एक ड्रोन हमला होता है करा के, एक हमने दहशतगर्द मारा, लेकिन उसके साथ 150 आदमी और शरीफ आदमी मर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि उसके सिविलियन लोग भी मर रहे हैं, क्या इनको इजाजत क्यों दी जाती है? और ये कह रहा है हम उनको नहीं गिरा सकते। तो वहां के एयर चीफ मार्शल ने खुद कहा है कि जी हमें ताकत है, हमें ये इजाजत दे तो हम उसको गिरा सकते हैं। लेकिन ये जो बात करना है ड्रोन हमला कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता, ये कह रहे हैं ना। हालांकि एयरफोर्स ने कहा है कि हम उसको रोक सकते हैं, हमें ताकत है कि हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम नहीं रोक सकते तो ये तो अफसोस की बात है, ये तो फिर आर्मी की भी इंसल्ट कर रहे हैं कि हमारी आर्मी कुछ नहीं है, हमारे एयरफोर्स कुछ नहीं है, हमारी नेवी कुछ नहीं है। नहीं, हमारी आर्मी सारे पाकिस्तान में मजबूत तरीन आर्मी है, एयरफोर्स बहुत माना हुआ फोर्स है हमारा। लेकिन आपको इजाजत तो गवर्नमेंट देगी ना। आज गवर्नमेंट सिर्फ कहते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए इजाजत नहीं देती कि जो पिछला किया कराया मुशर्रफ साहब ने जो साइन किया था वो मुशर्रफ साहब ने साइन नहीं किया था, उसके तो जुबानी मैंने उससे जुबानी जैसे मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि आज बहुत बदतरीन दिन है गुलामी का, वो जुबानी कहा था कि जुबानी पर चलता था, लेकिन आज तो उन्होंने लिख के दिया कि आप सब कुछ। सर आप मिलके बहुत सी तरमीम ला सकते हैं पार्लियामेंट में, तो ऐसी तरमीम और भी लाए ना कि जो सरहदों की पामाली हो तो रोक हो सके। वो मुगेरी साहब है सही है, फिर भी मैं कह रहा हूं। लेकिन जब मैं आपको अर्ज करूं कि ज्वाइंट सेशन हुआ, उसमें मुत्तफिक तरफ की तरफ फैसला हुआ, उसको ही नहीं मान रहे हैं। जो आदमी भीख मांगे, जिसके आदमी के 80
करोड़ 80 करोड़ डॉलर जिसके एक विजिट पर खर्च हो, वो क्या उसकी हिम्मत होगी? चोर क्या हिम्मत होगी कि वो आंखों में आंखें डाल करके बात करे? वो सर आज बड़ा अफसोस का मकाम है, आप आज अफसोस का मकाम है, इतना अफसोस का मकाम है कि कभी हुआ ही नहीं हुआ। पर आज अफसोस ये भी है कि आज मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब ये तो कह रहे हैं आज कि मुझे एनर्जी क्राइसिस के लिए, लोड शेडिंग के लिए मीनार पाकिस्तान के खुले आसमान के नीचे बैठना पड़े तो बैठूंगा, पर आज उनका नेटो पे कोई बात नहीं हुई, यानी कि आप भी उसमें शामिल हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं कि चौधरी निसार कौन है? सर चौधरी निसार की कायद की बात कर रहा हूं, आपके कायद, हमारे कायद जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। चौधरी निसार को ऑर्डर्स है, इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि सख्त तरीन मुखालफत करो। मैं छोटा सा कारकुन हूं, मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी को देख करके उसकी बात कर रहा हूं, और मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूं कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है, मुसलमानों को मारने के लिए साजिश हो रही है। शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान में ना, शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ से मिला, वो क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं ना कि जी एनर्जी क्राइसिस के लिए मैं मीनार पाकिस्तान के जो है ना सामने आए थे, मैं वो अगर चौराहे पे खड़े होकर सदर पे, इंटरनेशनल, वैसे तो अमेरिका पे, नेटो पे और जो है तमाम चीजों पे बात करते हैं, आज उन्होंने शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि ये जो मुखालफत सख्त अल्फाज में शहबाज शरीफ ने मुखालफत की, किसने कहा कि शहबाज शरीफ मुखालफत नहीं? सर ये मेरे पास है, क्या आज की खबर है, तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। खोला तो उसको वेलकम करेंगे, उसमें ये लिखा है, कोई आपकी स्टेटमेंट नहीं है, उसमें ये लिखा है कि नेटो को वेलकम करते नहीं, वो नेटो का बयान तो है, स्टेटमेंट आपकी अपोजिशन लीडर है, कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर है। भुट्टो साहब आपको क्या खदशात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, क्या खदशात नजर आ रहे हैं कि एक तरफ हुकूमती जमातों में तमाम इत्तेहादियों के लिए तो ये बेहतर काम है कि कम से कम लोगों का रोजगार जो इससे वाबस्ता था, जो गाड़ियां पेट्रोल लेके जाती थी, नेटो सप्लाई लेके जाती थी, वो कम से कम उनको तो रोजी रोटी इस हुकूमत की मेहरबानी से मिल गई। लोग मरवाओ, ड्राइवरों को नौकरी तो लोग मरवाओ, मुसलमान मरवाओ। बात यह है कि ट्रकों को और कंटेनरों को तो और भी रोजगार बहुत मिलता है, यहाँ से पेट्रोल लेके मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, सिर्फ यही रोजगार नहीं है। पहले नेटो नहीं था तो भी रोजगार मिल रहा था। दूसरी बात यह है कि मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका की इसके नतीजे में वहाँ जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और जो हमले थे वो बढ़ जाएंगे। अब देखें कि जब से ये अमेरिका ने यहाँ हमने नेटो सप्लाई बंद की थी तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी रुक गई थी और इसके कुछ हमले कम हो गए थे जी। उसकी वजह यह है कि जब ये एक्शन का रिएक्शन है जी। जब एक्शन साहब ने भी इसका खदशा किया कि अगर खुदा ना खास्ता नेटो सप्लाई पे फिर अटैक होंगे, चाहे वो शिकारपुर में हो चाहे दूसरी शहरों में हो, दोबारा कंटेनरों को जलाया जाएगा, कोई ऐसा आपको लग रहा है कि? लेकिन हमने तो इसके ऊपर बिल्कुल आज हमारी जो मीटिंग थी जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल की जी, उसमें बिल्कुल हमने इस बात को वाजे किया है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर दस्तूरी होगा या नहीं करेंगे। वो लोग जो करते हैं उसका रोकना हुकूमत का काम है, उसका रोकना हुकूमत का काम है। मैं जिस चीज का खदशे का इजहार कर रहा हूँ वो ये है कि हम मजीद एक यानी पाकिस्तान जो है वो जिस खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा था उससे हम फिर गुलामी की तरफ चले गए। देखें पहले ये हुआ कि अमेरिका ने इनकार किया कि हम नहीं मांगेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने कहा कि जी ये जो है इसको थोड़ा सा हम आपस में बात करेंगे, फिर बातचीत के बाद उन्होंने जो है वज़ीर एलन ने जो कि नेटो का सरबराह है फौजी, उसने पाकिस्तान के फौजी सरबराह कैनी साहब से मुलाकात की, लेकिन उसने कहा कि हुकूमतों का मसला है। अगर ये थोड़ी सी और हिम्मत करते तो अमेरिका और नीचे आता। उसकी वजह यह है कि रूस के तरफ से जो सप्लाई ले जा रहे थे 8 महीने इन्होंने बड़ी हिम्मत की और 8 महीने कौम भी उनके साथ थी जी। लेकिन इन्होंने तो कौम को भी आधे में छोड़ दिया जी। और पार्लियामेंट की बालादस्ती थी उसको भी बेड़ा गर्क कर दिया जी। उसके भुट्टो साहब, हाजी साहब से आखिरी बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जाऊं। हाजी साहब, क्या कौम को आपने जो उन्होंने आप वो बैंडेड दिया था उनको भी भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल उनका जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया, कम से कम अगर आप थोड़ा और ठहरते तो कम से कम बहुत से इशू सॉल्व हो सकते थे। यार अभी मैं भुट्टो साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा अच्छा बंदा है, शरीफ बंदा है, और जैन साहब भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब मच्छर काटते हैं जेल में तो फिर आदमी मुल्क को छोड़ के बात कहा, नेटो की बात हो रही है, खुदा के लिए आज साहब, खुदा के लिए आज साहब आप भाग जाते हैं, फोबिया हो गया है, नवाज शरीफ फोबिया हो गया है, ये है मुस्लिम लीग से जब आप परेशान हो। जब अमेरिकन के डॉलर बिकते थे यहाँ भुट्टो साहब के जमाने में, उस वक्त किसी को न मुसलमान थे न कोई बंदा था न बंदे की जात थी। अब सब कुछ याद आया कि सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत है, अच्छा काम हुआ है।
हम अमेरिका से कोई मुल्क लड़ नहीं सकता इस वक्त दुनिया में। रूस जैसा मुल्क नहीं लड़ सकता तो हम क्या लड़ते हैं? ठीक है, आपकी बात वहीं आ रही है, रूस तक भी नहीं लड़ सका, कोई नहीं लड़ सकता तो हम क्या लड़ सकते हैं। पर मेरा सवाल वही था कि अगर आप और चंद दिन ठहरते, या ये आप ये भी समझते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्शन के लिए आपको जो इस्लामी रिलेशन जो पार्टी है यहाँ पे वो आपको टफ टाइम देती है इस पे? नहीं, इलेक्शन का हमें बिल्कुल पीपल्स पार्टी वालों का भी परवाह नहीं होती। फेयर फ्री इलेक्शन हुए ना 100% मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी विन करेगी। हाँ 100%। जी बहुत शुक्रिया साहब। ये शाहीनों का मुल्क है जी, शाहीनों बनो, शाहीनों का मुल्क है। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, इस तरह से नहीं करो शाहीन देखें आर्मी हमारी शाहीन है, उसका निशानी शाहीन है। आप ऐसा नहीं करो जो मुल्क को बदनाम करो, मुल्क साहब बहुत शुक्रिया। असदुल्लाह भुट्टो साहब मोहतरम मेरे बहुत शुक्रिया, और हाजी मुजफ्फर अली शेरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने कोशिश की कि आज बैठ के नेटो गर्दी पे बात करें, जो नेटो गर्दी की वजह से पाकिस्तान के जो कई जवान तो शहीद हो गए, उसके साथ साथ जो पराई जंग आज हमारे घर में मौजूद है, इसमें हमने कई हजारों नहीं पर लाखों की तादाद में अपने जवान, अपने शहरी, अपने बुजुर्ग, उनकी जान का नजराना दे दिया। पर फिर भी आज अमेरिका हमसे खुश नहीं है। पर हाजी मुजफ्फर अली शेरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो तो यही कह रहे हैं कोई भी हुकूमत आए, कोई भी मुल्क में गवर्नमेंट आए, वो कभी भी आंखें नहीं मिला सकती अमेरिका से, और अमेरिका के साथ लड़ नहीं सकती क्योंकि वो सुपर पावर है। तो आखिर इस मुल्क का क्या होगा? आप भी सोचिएगा इस पे, यकीनन ही मैं भी सोचूंगा।